नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वार्षिक राशिफल 2024 में मेष राशि का भविष्यफल आज मैं लेकर आया हूँ। मेष राशि मंगल की मूल त्रिकोण राशि है। मंगल ग्रहों के सेनापति कहलाते हैं। मंगल एग्रेसिव हैं। मंगल में एनर्जी होती है। ऐसे व्यक्ति नेतृत्व क्षमता वाले होते हैं और अगर इनको उकसाया जाए, छेड़ा जाए तो वह बदला लेने से भी पीछे नहीं हटते हैं। हालांकि अपनी तरफ से कोशिश नहीं करते हैं, लेकिन राजपूत वाले गुण उनमें होते हैं। अगर आप इनको अनावश्यक परेशान करेंगे तो ये उसका प्रतिकूल जवाब आपको देंगे। जैसे कि मेष भेड़ जो है, अगर आप उसके सिर पे हाथ रखे पीछे धक्का देंगे तो वो दुगनी फोर्स से आपकी तरफ अटैक करेगी। तो इस तरीके से मेष राशि वाले बिहेव करते हैं। तो मेष राशि का 2024 कैसे जाने वाला है, आइए जल्दी से इसके ऊपर बात कर लेते हैं। इससे पहले मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को अवश्य दबा दें। तो आइए शुरू करते हैं। मेष राशि के जनवरी शुरू होते ही उनकी राशि पे ही गुरु पहले से ही विराजमान हैं, जहाँ से वह अपनी दृष्टि उनके पंचम और नवम भाव पे और सप्तम भाव पे डाल रहे हैं। मई तक वो यहीं रहने वाले हैं। वहीं राहु 12th हाउस में संचरण कर रहे हैं, गुरु की ही राशि में, और केतु कन्या में यानी कि आपकी राशि से छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। वहीं शनि आपके लाभ भाव में स्वराशि के होके गोचर कर रहे हैं। तो ये जो चार बड़े ग्रह हैं, इनके आधार पे अगर देखा जाए तो साल 2024 में जो सबसे ज़्यादा एक्टिव होने वाला भाव होगा, एक तो आपका स्वयं और आपका पंचम भाव, यानी कि आपका लगन कह लूँ या राशि कह लूँ, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होगी, क्योंकि वहाँ पे गुरु ऑलरेडी विराजमान है अपने मित्र राशि में और शनि की भी तीसरी दृष्टि वहाँ पड़ रही है, यानी दी गए गोचर से अगर देखा जाए तो वो एक्टिव होगा। उसी प्रकार पंचम भाव पे भी शनि की दृष्टि है, गुरु की दृष्टि, इसलिए पंचम भाव भी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहने वाला है। तो शुरुआत में अगर हम स्टूडेंट की बात कर लें तो स्टूडेंट हो या कोई भी व्यक्ति हो, वो सेल्फ सेंटर्ड तो अवश्य होगा, यानी कि अपने बारे में इस साल सोचेगा, अपनी उन्नति के बारे में, अपनी कमियों के बारे में, और उनको दूर करने की भी कोशिश करेगा। यानी कि एक तरीके से सेल्फिश कह लूँ या सेल्फ सेंटर्ड कह लूँ, अपने बारे में ही ज़्यादा उसके गतिविधियाँ रहने वाली हैं। अगर स्टूडेंट की बात कर लें तो पंचम भाव एक्टिव है, वहीं केतु छठे भाव में है, कंपटीशन वाले भाव में है। तो मेष राशि के जातक, वो स्टूडेंट जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उनका पढ़ाई पे ही सारा फोकस रहेगा, यानी कि अपने ऊपर ही वो पूरा ध्यान देंगे कि मुझे कब पढ़ना है, क्या पढ़ना है। अगर वे कंपटीशन नहीं दे रहे हैं, छोटे स्टूडेंट हैं, तब भी उनका ध्यान जो है पढ़ाई पर रहने वाला है। इसके अलावा अगर स्टूडेंट से एबव हैं, यानी कि आप जो हैं नौकरी करते हैं या व्यापार करते हैं, तो ये लाभ के लिए भी ये साल बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि शनि देव लाभ भाव के स्वामी होकर वहीं गोचर कर रहे हैं। काल पुरुष की कुंडली भी ये मेष राशि ही होती है, तो इसलिए शनि यहाँ पर काफ़ी अच्छे आपको परिणाम देने वाले हैं। यानी कि अगर आपका प्रमोशन ड्यू है तो प्रमोशन अवश्य होगा। अगर आपने कहीं काम किया है और आपके पैसे अटके हुए हैं तो पैसे आपको अवश्य मिलेंगे, कोई आपका पैसा मार नहीं सकता है। अगर आप कोर्ट कचहरी के मामलों में उलझे हुए हैं तो हो सकता है यहाँ पर थोड़ा सा केतु महाराज आपको दिक्कतें परेशानी दें। हो सकता है बीमारियों में खर्चा बढ़े, क्योंकि राहु 12th हाउस में है
और उनकी दृष्टि छठे भाव में पड़ रही है और केतु भी वहीं है क्योंकि एक्सिस में होते हैं। तो छठा 12वां भाव आपका एक्टिव हो गया है। अगर देखा जाए तो आप नौकरी के सिलसिले में कहीं बाहर जा सकते हैं, यानी कि अब्रॉड विदेश जा सकते हैं, या घर से बहुत दूर जाने की भी संभावना है। अगर आप अधेड़ उम्र में हैं या आपकी एज 50+60 के आसपास है तो आपका अध्यात्म की तरफ रुचि बढ़ेगी। आप मंत्र हो सकता है कोई साधने की कोशिश करें और आपका मंत्र साधना भी अवश्य पूरी होगी। खेल कूद में अगर कोई रुचि रखता है और खिलाड़ी है तो उसको इस साल काफ़ी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है और उसमें उसको सफलता भी मिलेगी। जहाँ तक उच्च शिक्षा का सवाल है, क्योंकि उच्च शिक्षा या भाग्य 9वें भाव पे गुरु की दृष्टि है, तो भाग्य साथ देगा, उच्च शिक्षा में उसका सिलेक्शन होगा और उच्च शिक्षा भी उसको व्यक्ति को अगर चाहेगा तो प्राप्त हो सकती है। पिता का सहयोग मिलेगा, पिता को लाभ होने की पूरी संभावना है। जहाँ तक छोटे भाई बहनों की बात कर लेते हैं तो उनसे थोड़ा सा मनमुटाव, या यूँ कहूँ कि मनमुटाव तो नहीं, दूरी बनी रहेगी कि शनि देव के त्रिकोण में आ रहे हैं तो शनि का उस पर थोड़ा सा प्रभाव रहेगा। बुध की राशि है जो कि मेष राशि का मित्र नहीं कहलाते, यानी मंगल के मित्र नहीं है, छठे भाव के भी स्वामी हैं, यानी कि तीसरे और छठे भाव जो त्रिषडाय भाव भी कहलाते हैं उनके स्वामी हैं। तो तीसरा भाव पराक्रम में थोड़ा सा दिक्कत होती, आप काफ़ी मेहनत करेंगे लेकिन टाइम पे आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा, ऐसी संभावना दिखाई देती है। अब शनि देव आपके अष्टम भाव को भी प्रभावित करने वाले हैं, तो चोट चपेट का खतरा बना रह सकता है। अगर आप इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हैं तो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आपको ज़रूर किसी नए प्रोजेक्ट पे काम मिल सकता है, आप कोई नया प्रोजेक्ट प्राप्त कर सकते हैं। राहु जो हैं 5वीं दृष्टि से आपके चतुर्भाव को एक्टिव करे हुए हैं, यानी कि ऐसे में आपके अंदर वो मकान और वाहन के लिए आपकी इच्छाएं को जगाएंगे, लेकिन ये इच्छाएं केवल इच्छा ही रह जाएंगी, ये पूरी होने की इस साल संभावना कम दिख रही है। अब देखें तो स्वास्थ्य के बारे में, तो स्वास्थ्य के बारे में आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो क्योंकि गुरु लगन में ही स्थित हैं और अच्छी स्थिति में हैं, क्योंकि पहले तो राहु के साथ थे पिछले साल, लेकिन इस बार राहु जो हैं आपके 12th हाउस में चले गए, यानी कि गुरु आपको अच्छा स्वास्थ्य देंगे। तो स्वास्थ्य के हिसाब से भी ये साल पिछले साल की अपेक्षा बहुत बढ़िया जाने वाला है। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।